हम केमिकल बॉन्डिंग पे डिस्कस कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर चुके थे। आयनिक बॉन्ड के साथ साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके, उसके साथ हमने फजान रूल को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। इसकी बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होगी। अनइक्वल शेयरिंग होती है। अनइक्वल का मतलब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ यहाँ पे अपने पास में, कि हमारे पास में जैसे NH3 और BF3 है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो BF3 के बाद पास में इलेक्ट्रॉन है 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे? देखो बोरॉन, इसके साथ में फ्लोरीन जुड़े हुए, ये फ्लोरीन जुड़े हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, एक बोरॉन इधर दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो यही बात करूँ मैं NH3 की, किसकी बात करूं? NH3 के। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 यहाँ पे। अब देखो ये जो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ में? P3 के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना रहे। तो 3 तो हाइड्रोजन के, 3 ये P3 वाले, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 के बाद देखो 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे तो इसका मतलब यहाँ पे किसके रूप में है कि लॉन पेयर के रूप में। किसके रूप में है कि लॉन पेयर के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे देखो ये बॉन्ड पेयर हमारे पास में, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास में क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास में ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या होगा? इनकम्प्लीट है, पूरा भरा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको? इस बोरॉन को देगा, और जैसे दिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गए, 6 इसके पास पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे यहाँ पे कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो इसको क्या है? ऐसे एरो से दर्शाया जाता है। कौन से बॉन्ड को? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक ही एटम दे रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? इनइक्वल शेयरिंग कहेंगे। और ये जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है यहाँ पे बस में, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि NH3 और BF3 के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, तो याद रखना उपसहसंयोजक बंध। कौन सा है? उपसहसंयोजक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे मैं एग्जाम्पल और बात करता हूँ। जैसे हमारे पास में है, जैसे NH3 H पॉजिटिव प्रोटॉन की बात करूँ, देखो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1। यहाँ पे प्रोटॉन है, इसका मतलब है इसके पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी यहाँ पे क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। अब इसके पास कैपेसिटी है कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में है लॉन पेयर, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा बन गया? ये बॉन्ड बन गया अपने पास में उपसहसंयोजक बॉन्ड। कौन सा हो गया? उपसहसंयोजक बंद हो गए, ठीक है। अब देखो इसको हम शो कैसे करेंगे? तो जैसे हमारे पास में ये नाइट्रोजन, इसके पास में ये 3 हाइड्रोजन तो अटैच्ड है, कौन से? सहसंयोजक बंध से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको? इस प्रोटॉन को दे रहा है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि ऐसा बॉन्ड कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग होती है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। अब देखो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड
या कोवेलेंट बॉन्ड 2 हो सकते हैं, या फिर कभी कभार कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, या फिर कभी कभार एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड तीनों प्रेजेंट होते हैं, और वो एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्शन के अंदर पूछेगा, ऑप्शन देखकर बोलेगा कि इनमें से कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा क्या है बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं पहले बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसके आयनिक एंड हमारे पास में कोवेलेंट दोनों है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कैसियन पोटेशियम साइनाइड की, तो यहाँ पे क्या है के पॉजिटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड, एन नेगेटिव। देखो यहाँ पे कैटाइन, यहाँ पे एनाइन, और कैटाइन एनाइन के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर पोटेशियम साइनाइड के अंदर कोवेलेंट भी होता है और आयनिक बॉन्ड दोनों होंगे। इसी टाइप से मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूँ NaOH की, किसकी बात करेंगे, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये कैटाइन, ये एनाइन, और कैटाइन एनाइन के बीच का बॉन्ड आयनिक। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो हम दूसरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दूसरा कि जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट के साथ साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, ऐसे एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल कौन सा है, ओजोन। किसकी बात करूँ मैं, ओजोन की। तो ओजोन है क्या चीज़, O डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो हमारे पास में कौन सा हो गया, कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इक्वल शेयरिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे रहा है। फिर यहाँ पे देखो जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, उपसहसंयोजक बंद हो गया। तो O3 के अंदर ओजोन में कौन सा है, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों होंगे। इसी टाइप से मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल N2 की बात करें तो इसमें भी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों होंगे। थर्ड जो मैं बात करूं SO2 की बात करूं तो इसके अंदर भी कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट दोनों होगा। तीसरा है एग्जांपल हमारे पास में ऐसा है कि जहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है एंड वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों प्रेजेंट है, ऐसे एग्जाम्पल के। और ये एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है NH4Cl के अंदर। किस में है, NH4Cl के अंदर, और इसको हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो कैसे इसके अंदर प्रेजेंट है। यदि मैं इसकी बात करूं तो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे पास में हो गया कैटाइन और ये हमारे पास में हो गया एनाइन, ठीक है। और कैटाइन और एनाइन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हमारे पास में कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। फिर देखो यहाँ पे मैं इस NH4 पॉजिटिव की बात करूँ तो ये NH4 पॉजिटिव होता है ऐसे, मतलब ये हमारे पास में NH3 है। फिर यहाँ पे देखो H4 पॉजिटिव प्रोटॉन है, इसके पास में देखो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, कोवेलेंट। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग है। फिर देखो इस प्रोटॉन के पास में 1s0 लिख दूं क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये नाइट्रोजन देगा। और जैसे यहाँ पे दिया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम कहेंगे कौन सा, हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
ठीक है। फिर इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोवेलेंट है और इन दोनों के बीच में भी क्या है, कोवेलेंट है। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुछ ऐसे एग्जाम्पल, ये अमोनियम क्लोराइड तो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि इनमें से अमोनियम क्लोराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों के तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होगी, मतलब किसी एक एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किया जाते हैं, तो वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट। और जब यदि आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारे पास में कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होगा। फिर देखो इनकी जो कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो आयनिक है और आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट के दोनों के बीच के होते हैं। आयनिक एंड कोवेलेंट के बीच के होंगे। आयनिक कोवेलेंट का बीच का मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड तो होगा स्ट्रॉन्ग और उससे बीच में यहाँ पे कौन आएगा, कोऑर्डिनेट, और उससे जो कमजोर होगा वो कौन सा है, कोवेलेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक, उससे कम कोऑर्डिनेट, और यदि उससे कम पूछा जाए तो वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उपसंयोजक बंध की है वो आयनिक एंड कोवेलेंट की क्या होती है, बीच की होती है। क्या होगी, बीच की होगी। तो हमने यहाँ तक किसकी बात की थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की थी। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी थे जिनके अंदर आयनिक, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट तीनों के तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर कभी कभार आयनिक एंड कोवेलेंट भी हो सकता है, या फिर कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, वो सहसंयोजक बंध के निर्माण के आधार पे दो थ्योरी दी जाती है। एक तो होती है वीबीटी और दूसरी होती है एमओटी। किसकी बात करेंगे, वीबीटी थ्योरी की बात करेंगे, और वीबीटी के साथ साथ हम बात करेंगे एमओटी थ्योरी की बात करेंगे। तो हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम वीबीटी थ्योरी। किसकी बात करेंगे, वीबीटी थ्योरी। तो याद रखा सहसंयोजक बंध के लिए, मतलब कोवेलेंट बंध के लिए, ठीक है, एक तो हमारे पास कौन सी है, वीबीटी, और सेकंड हमारे पास में कौन सी है, एमओटी। कौन सी है, एमओटी। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वह है हमारे पास में वीबीटी थ्योरी। कौन सी है, वीबीटी। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में इसको कहेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत कहेंगे वीबीटी को, ठीक है। अब देखो वीबीटी दिया किसने था, तो ये दिया था हिटलर एंड लंदन ने। किसने दिया है, हिटलर एंड लंदन ने दिया। अब देखो वीबीटी थ्योरी के अंदर होता क्या है, यहाँ पे वीबीटी थ्योरी के अंदर जो अर्धभरित, या मैं बोल दूं अर्धपूरित परमाणुीय कक्षकों का क्या होता है, अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन का मतलब है ओवरलैपिंग। क्या होगा, ओवरलैपिंग। तो अर्धपूरित परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होता है। देखो अर्धपूरित का मतलब क्या है, हाफ फील्ड। किसकी बात करूं मैं, हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड। परमाणुीय का मतलब है एटॉमिक, और कक्षकों का मतलब है ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग। क्या होगा, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाफ फील्ड होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। दूसरा याद रखा, इस वीबीटी के अंदर जैसे मैं बात करूँ, ये हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ठीक है, प्लस में इसी टाइप से दूसरा एटॉमिक ऑर्बिट है, ठीक है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और जैसे ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो खास बात क्या है, याद रखा, ये जो ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग के अंदर ये तभी होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑपोजिट स्पिन वाले हो, क्या हो, ऑपोजिट स्पिन वालों, मतलब विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, अदरवाइज वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैं बात करूँ कि इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, फिर इसे यहाँ पे दूसरा हमारे पास में यहाँ पे ऐसे। अब बताओ इस केस के अंदर ओवरलैपिंग होगी क्या, नहीं, क्यों, देखो इसका स्पिन भी हमारे साथ में, दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो क्या है, सेम साइड है, क्या है, सेम साइड है। जब सेम साइड है इसका मतलब ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। मैंने क्या बोला है कि ओवरलैपिंग तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, विपरीत चक्रण वाले हो, क्या हो, विपरीत चक्रण वाले हो, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, अदरवाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो वीबीटी थ्योरी बोलता क्या है, तो वीबीटी थ्योरी पहले तो दिया जो लंदन हो, हिटलर एंड लंदन ने दिया। दूसरा क्या बोलते हैं, जो हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिट है उनके बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग के दौरान वहाँ पे क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओवरलैपिंग में जो पार्टिसिपेट लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले चाहिए। अपोजिट का मतलब है यदि एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए, या फिर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन यदि या तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती, या फिर दोनों का क्लॉकवाइज है तो वहां पे भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग के लिए खास बात क्या है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो चक्रण है, स्पिन है, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब देखो वीबीटी के आधार पे, ठीक है, जो ओवरलैपिंग होती है दो टाइप की होती है। कितने टाइप की है, दो टाइप की। दो का मतलब है या तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो। तो फेस टू फेस जो ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनेगा सिग्मा। कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा यदि साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो ओवरलैपिंग है ये दो टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट जो मैं बात करूँगा कोएक्सियल, किसकी बात करेंगे, कोएक्सियल की। दूसरी बात है तो हमारे पास में है कोलैटरल की, किसकी बात करेंगे, कोलैटरल की। अब देखो कोएक्सियल का मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे पास में ये है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, यदि इनके जैसे हेड टू हेड मतलब फेस टू फेस यदि मिल रहे हैं तो वहाँ पे तो कौन सी होगी, कोएक्सियल होगी। कौन सी है, कोएक्सियल है। और यदि कोलैटरल की बात की जाए तो यदि ये दो एटॉमिक यहाँ पे ऑर्बिट्स है, यदि ये साइड बाय साइड मिल रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी होती है, कोलैटरल होगी। कौन सी है, कोलैटरल है, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कोएक्सियल का मतलब क्या है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। क्या है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग, ठीक है। और फेस टू फेस ओवरलैपिंग के दौरान हमेशा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो कोलैटरल के अंदर मैंने क्या बोला गया, इस साइड साइड टू बाय साइड मतलब साइड टू साइड यदि ओवरलैपिंग हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी बनती है, कोलैटरल बनेगी। कौन सी बनेगी, कोलैटरल। तो इसका मैं बोल दूँ कि यहाँ से साइड टू साइड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा है, पाई बॉन्ड बनेगा। और एक खास बात याद रखना, सिग्मा बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, पाई बॉन्ड से। किससे होगा, पाई बॉन्ड से ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जेड के अंदर पूछा जा चुका है कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, और साइड टू साइड को हम क्या बोलेंगे, कोलैटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलैटरल कहेंगे। और यदि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पूछा जाए तो वहाँ पे कब होगा, जब फेस टू फेस मिलेंगे तो वहाँ पे कौन सा बनता है, कोएक्सियल बनेगा। कौन सा है, कोएक्सियल है। अब देखो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे पास में ये है S और प्लस में भी ये S। अब आपको पता है S की स्ट्रक्चर क्या है, स्फेरिकल मतलब गोल। ये अब ये S और ये S, और जब S और S के बीच का यदि ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा याद रखना वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी टाइप से
ये है हमारे पास में फिर से एस, ठीक है। अब देखो जो पी है, पी की जो शेप होती है वो शेप होती है डंबल टाइप की। किस टाइप की है? डंबल टाइप की। अब यहाँ पे एस, यहाँ पे ये पी, इन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग करा दें हम, ये ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से एस एस के बीच में गया, फिर एस और पी के बीच में गया। फिर देखो मैं पी और पी की बात करूँ, देखो पी और पी के अंदर दो टाइप का ओवरलैपिंग होगा। कितने टाइप का है? दो टाइप का, ठीक है। एक तो ये हमारे पास में ये हेड टू हेड मिले, मतलब ये हेड टू हेड मिले ऐसे, ठीक है। और जब हेड टू हेड होगा तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बनेगा। कौन सा है? सिग्मा बनेगा। ये पी और ये भी पी। फिर देखो यहाँ से इसका ओवरलैपिंग ऐसे साइड टू साइड हो, ऐसे साइड टू साइड, ये भी पी है और ये भी पी है, और ऐसे ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग के में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा है? पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे है? साइड टू साइड तो है। दूसरी बात देखो पी है ना, ये पी, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा का भी करेगा, सिग्मा के साथ साथ कौन सा? पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा तो कब बनेगा? जब उसके हेड टू हेड या फेस टू फेस यदि मिलेंगे तो वहां पे कौन सा है? सिग्मा है। और यदि ऐसे साइड टू साइड मिलेंगे तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा है? पाई बॉन्ड बनेगा। और जो एस है, ये एस हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे हमने ओवरलैपिंग दो टाइप्स की डिस्कस की, को एक्सेल की बात की, दूसरा कोलैटरल की बात की। को एक्सेल में हमेशा सिग्मा बनता है, कोलैटरल में हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। पी है, ये पी दो टाइप का ओवरलैपिंग दर्शाता है, एक तो को एक्सेल भी दर्शाएगा, वहां पे दूसरा कौन सा है? को लेटरल भी दर्शाता है। एस ब्लॉक एस ऑर्बिट से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनता है, जबकि पी से सिग्मा और पाई दोनों का दोनों फॉर्मेशन होते हैं यहाँ से।